labo shakara katana mastele biyandori khandara mana और रिखाटा राकाटे शाका रेखेटे लेब्रो को माशिया ब्राकातो पवित्र 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 अद्भुत अगम्य सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु तेजोमय परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति आपके नाम की आराधना आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। इस जगह को आपके हाथों में देते हैं पिता, यूट्यूब चैनल को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र खुदावंद राजाओं के राजा सेनाओं के यहोवा महान जीवते परमेश्वर, हम इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा आपके नाम की बड़ाई करते हैं। जीवित खुदावंद राजा परमेश्वर पिता तेरी दी हुई सांस के लिए, दी हुई दया के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी महान करुणा के लिए, परम्पार अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। हर एक पग पग चलाने के लिए, दी हुई सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस नए दिन को हमारे जीवन में जोड़कर आपने हमें फिर से एक बार भला चंगा जीवित रखा है मेरे परमेश्वर। अच्छे भोजनों के लिए, अच्छे वस्त्रों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा बड़ाई तारीफ हो खुदावन। हम आपके नाम की महिमा 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 करते हैं। ओ रिकांता राबा से याजानास्काला गौदो जागा लिखांता नामा शिवा हीरा बाला बाला बा शेगे देगे देगे जोगो लोगो दानामा सिकाना का दलाबा हे जागा लगा दलाबा करे बितारा मुकोरो बतारा बा शेगे देगे 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 देगे। वो अद्भुत अगम्य जीवित परमेश्वर, पवित्र राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, आगमय परमेश्वर पिता। हालेलुया लॉर्ड जीसस, अद्भुत कार्य करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। इस दोपहर के समय आपके चरणों के नजदीक आते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा उन कुछ वचनों को लेकर संग और साथ मेरे पिता बोल और बातचीत कर पिता। जितने भाई बहन इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरे अद्भुत आशीष ठहरे, उनके जीवन बदल जाएं, उनके प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएं, वो आपके राज्य के लिए तैयार हो, आपके अनंत जीवन के राज्य के लिए तैयार होने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदावन। महान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु खुदावन राजा उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर मेरे परमेश्वर। ओ महान पवित्र आत्मा प्रभु लॉर्ड खुदावन राजा, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। हर एक को अपनी नियंत्रण में स्वामी, मैं अपने मन प्राण आत्मा कल्पना भावना विचार को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपता हूँ। पूरी तरह से मुझे अपनी नियंत्रण में ले प्रभु। आप अगुवाई करें, आप सहायता करें, आप मदद करें पिता। प्रभु जब तेरे वचन को लेकर आते हैं संग और साथ हो पिता। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका मित्र प्रोफेट चुनेश्वर आदित्य जो है आपके समक्ष मैं कुछ वचनों को लेकर आना चाहता हूँ। जो पवित्र बाइबल का जो कुछ वचन हैं, आज हम किस अवस्था में हैं, कैसी परिस्थिति में जी रहे हैं, बाइबल के अनुसार कौन सी स्थिति में जी रहे हैं, हम कैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं और कौन सी स्थिति में हैं, जो बाइबल के अनुसार हमें क्या बताती है। मैं इस परिस्थिति को थोड़ा आपके सामने जो है कुछ वचनों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हम अपने साथ में निकालेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ वचनों को बोएंगे। रिगा नमाज तलाबा शाखरे के दानियल की पुस्तक, उसका यह हिजकिय्याह के बाद दानियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पर नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है, जो देखता है कि कुछ तो यहाँ पर वो स्वप्न देखता है और दानियल उसका बताता है कि हे राजा, यहाँ पर 31 पद को जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय उसका 31 पद में, कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। यहाँ पर जब नबूकदनेस्सर राजा जब सोता है बेड पर, बिस्तर पर, तब मन में बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद आ गई। यहाँ पर हम जब 1 पद से पढ़ते हैं, 2 अध्याय का 1 पद से, उसको नींद आती है और वो जो है आगे में क्या क्या होने वाला है ये उसके मन में विचार फूटता है। तब परमेश्वर उसको ये जो है दर्शन उसके जीवन में देता है। और ये जब वो दर्शन देखता है तो क्या देखता है कि उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसके टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे, कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। हिमानामा शांते रे बाला यास्तरोश को लाबारी खान तारा मना।
उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर शॉर्टकट में ले जाना चाहूँगा, यह 4 राज्य को दर्शाता है। और हम जो है चौथे राज्य में, हम सीधा 40 पद को पढ़ते हैं। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत, चौथा राज्य जो है लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। हम आज लोहे के राज्य में हैं प्रियो। गाड़ी, मोबाइल, हर एक चीज़, घर भी बना रहे हैं तो उसमें भी सरिया लग रहा है, मोटा मोटा सरिया लगा रहे हैं, छत डाल रहे हैं तो पूरा लोहा लग रहा है। हम इस वचन से आज की परिस्थिति को कंपेयर कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आज हम लोहे के राज्य में जी रहे हैं। इसके बाद और कोई आगे राज्य नहीं बढ़ेगा। ये राज्य के बाद सीधा परमेश्वर का राज्य है। हम यहाँ पर वचन के माध्यम से देखते हैं कि तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। आज का जो राज्य है, पूरा देश अलग अलग है, पूरा देश, पूरा विश्व एक में नहीं है। जैसे नबूकदनेस्सर के समय था, वो पूरा कंट्रोल में करके रखता था। आज पूरा देश किसी के एक ही सत्ता में नहीं है, एक ही राजा के पास नहीं है, लेकिन ये राज्य जो है बटा हुआ है, अलग अलग देश में बट गया है। तो अभी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़, कुछ निर्बल होगा। यह भी जो आज जो हम देखते हैं, पूरा विश्व जो है, कुछ राज्य, कुछ देश जो हैं निर्बल हैं और कुछ देश जो हैं मजबूत हैं। और आज लोहे पूरी रीति से काम में लाए जा रहे हैं। आप बड़े बड़े चीज़ों को देखें, लोहे से बनाई जा रही है। पूरा लोहे का जो राज्य, जो नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न में देखा था और दानियल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने प्रकट किया, हम उसी राज्य में जी रहे हैं मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एकदम नज़दीक में हैं, प्रभु के आगमन के हम एकदम नज़दीक में हैं। इसलिए आप तैयार हो जाएं, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आप कैसे चल रहे हैं, कैसा आपका जीवन है। क्या आज प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आपका जीवन है? आप इस लोहे के राज्य में नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा और दर्शन, और उस दर्शन को जो है दानियल के स्वप्न में आकर परमेश्वर ने प्रकट किया, वो जो है यहाँ पर हम देखते हैं, तूने जो लोहे की कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और वह किसी दूसरी जाति के हाथ में और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। और वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मोबाइल, जो टीवी और जो गाड़ी से प्रेम रखते हैं, वो ध्यान से सुने, क्योंकि आप इस राज्य में, हम इस राज्य में जी रहे हैं जो दानियल की किताब 2 अध्याय में है। ये जो वचन है, जो 2 अध्याय में ये जो वचन दिया गया है, इसी के साथ अभी आप राज्य को कंपेयर कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। यही राज्य में जी रहे हैं। रगना का शेखर रियान तोरो को स्त्री, मैं हर एक लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने आप को जांचें, आप कैसा चल रहे हैं, कैसे आपके जीवन में क्या है, किस तरह से आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं और कैसा चाल चल रहे हैं। क्या आपका भरोसा पूर्ण तरह से परमेश्वर के ऊपर है? क्या आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, या आप पैसे का भरोसा कर रहे हैं, या गाड़ी का भरोसा कर रहे हैं? आज लोग जो है संसार की ओर भाग रहे हैं। मैं एक और वचन निकालना चाहूँगा, पहला यूहन्ना उसका 2 का 15 पद जो है। आइए कुछ बाइबल से, पवित्र बाइबल से हम कुछ वचनों को देखेंगे। लिखा है यहाँ पे, पहला यूहन्ना उसका, एक मिनट, हाँ, पहले यूहन्ना उसको 2 का 15 पद, संसार से प्रेम ना करो। रगश कला बरियान टोरी खान तेरे बात सीखा था नामा। यहाँ पर वचन बताता है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 का 15 पद, यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। आज जो संसार से प्रेम कर रहा है, आज जो पैसे से प्रेम कर रहा है, आज जो गाड़ी से प्रेम कर रहा है, आज जो नौकरी से प्रेम कर रहा है,
जो केवल मेरी बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी हो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, ऐसे कहने वाले ध्यान से सुने। आज आप कहाँ पर हैं? वचन के माध्यम से अपने आप को जांचें, क्योंकि यहाँ पर पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 का 15 पद कहता है, संसार से प्रेम ना करो। लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अब आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को इस वचन में कंपेयर करें। आज की जो परिस्थिति है, जो लोहे का राज्य है, वो दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 2 अध्याय में है। और यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना की पत्री उसका 2 का 15 पद में, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। सीधे तौर पर यहाँ पर यूहन्ना कहता है, सीधे तौर पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वो पिता से प्रेम नहीं कर रहा है, वो संसार से प्रेम कर रहा है, वो नौकरी से प्रेम कर रहा है, वो पैसे से प्रेम कर रहा है। इतने फ़ोन आते हैं, भैया मेरा जॉब लग जाए, भैया मेरा मैं आगे बढ़ जाऊं। कई लोग चंगाई के लिए प्रेयर कराते हैं, चंगाई होने के बाद पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए। धन्यवाद देने के लिए फ़ोन नहीं करते, परमेश्वर का भी धन्यवाद देने के लिए फ़ोन नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बता रहा है कि जो व्यक्ति संसार से प्रेम रख रहा है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख रहा है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है उसमें। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से हैं। नौकरी वाले, बिजनेस वाले, पैसा वाले ध्यान से सुने। जीविका का घमंड वह पिता की ओर से, क्योंकि जो कुछ संसार में, जो भी कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा है और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है, और वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, वो मिट जाएंगे, सब चीज मिट जाएगा, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? एक व्यक्ति जॉब के लिए प्रेयर कराता है, जॉब लगने के बाद पता नहीं चलता वो कहाँ जाता। एक व्यक्ति चंगाई के लिए प्रेयर कराता है, चंगा होने के बाद पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। एक व्यक्ति जो है आता है, जैसे ही छुटकारा पाता है फिर से संसार में चला जाता है। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। कहीं आप पैसे के बंधन में तो नहीं पड़े, कहीं आप आंखों की अभिलाषा बंधन में तो नहीं पड़े, कहीं आप व्यर्थ समय को व्यर्थ जानकर गंवा तो नहीं रहे हैं। क्योंकि वचन हमें बताता है कि दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो 2 अध्याय में है, नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखता है, वो लास्ट जो अंतिम लोहे का राज्य है, उसी राज्य में आज हम जी रहे हैं। शाखा दाना मास्तेलेबा शांतुरम, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, कहता है। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना की पत्री, मैं फिर से कह रहा हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन से कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या आज आप अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं? क्या आज आप स्वर्ग में जाने के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या आज आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं? क्या आज आप जो है परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा करके चलते हैं? अपने आप को जांचें, क्योंकि हम बहुत नजदीक में हैं। परमेश्वर का राज्य है सीधा, इसके बाद, इस राज्य के बाद सीधा परमेश्वर का राज्य है। अपने आप के जांचो प्रियो, कहीं आप संसार में तो नहीं फंसे हैं, कहीं आप घमंड में तो नहीं फंसे हैं, कहीं आप जो है आंखों की अभिलाषा में तो नहीं फंस गए हैं। अपने आप को जांचिए कि आज आप कैसा चाल चल रहे हैं, आज आपका जीवन कैसा है, आज आपका लाइफ कैसा है। क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं? क्या आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? आप किसके पीछे भाग रहे हैं? अपने आप को जांचो प्रियो, क्योंकि हम बहुत नजदीक में हैं। ये वचन आप आज की परिस्थितियों से मिलान कर सकते हैं, वचन झूठा नहीं है। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय के अनुसार, और यहाँ पर पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय के 15 वचन से लेकर 17 वचन को आप पढ़िए। ये वचन आपको डायरेक्टली बातें करेगा मेरे प्रियो। इन वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान खुदावन मेरे परमेश्वर, इन वचनों से आपने हम सभी को बोला और बातचीत किया कि आज प्रभु जी आप
प्रभु परमेश्वर वो स्थिति आ गई है जो लोहे और मिट्टी का राज्य था, आज हम उसी राज्य में जी रहे हैं। आज राज्य देश देश बढ़ गया है और प्रभु कुछ तो निर्बल है, कुछ मजबूत है। मेरे परमेश्वर लोगों के आंखों को खोल, लोगों के हृदयों को बदल, लोगों के मनों को बदल मेरे परमेश्वर, कि वो अपने आप को जांचें और पाप से मन को फिराएं, संसार से मन को फिराएं, क्योंकि मेरा प्रभु आया, उसने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज आपका मन फिरा हुआ है कि नहीं है? क्या आपने रियल में संसार से मन को फिराया है या नहीं फिराया है? या आपने पैसे से मन को फिराया कि नहीं फिराया है? या आपने जीवन के घमंड से मन को फिराया कि नहीं फिराया है? मेरे परमेश्वर लोगों को प्रभु जी बचाइए, उनके हृदय को खोल, उनके आत्मिक आंखों को खोल मेरे परमेश्वर पिता, और वो अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएं। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं पिता, बच्चे बुजुर्ग, जितने भी लोग प्रभु के दास दासियां, हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को कर, और वो तेरे भय और तेरी भक्ति में जीवन को बिताने पाएं, आपकी भक्ति में जीवन को बिताने पाएं, आपके भय में जीवन को बिताने पाएं, क्योंकि आपका आगमन निकट है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु मैं हर एक को आशीषित करता हूँ पिता इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज आपने अपने वचनों से हम सभी को बातचीत किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।